हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप वीआईटी से एमटेक करना चाहते हैं, खासकर सीएससी और आईटी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईटी एमई 2026 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसकी हम आपको पूरा एक स्ट्रेटजी वाइज आपको हम सिलेबस समझाएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सिलेबस समझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं होती है, और मेन टाइम पे एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ जाएगा और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले, अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम ओवरव्यू की, कि वीआईटी में एग्ज़ाम होता है क्या। बेसिकली ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जो ये एमटेक के लिए होता है। और अभी जो हम बात करने वाले हैं सीएससी और आईटी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो मेनली दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है, जो कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर, और मैथमेटिक्स पे। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल्स इन सब में क्लियर हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है और आप इजी क्रैक कर पाओगे। अभी हम मैथमेटिक्स और सीएस के जो भी कोर सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज और उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये बहुत ही हाई वेटेज होता है और स्कोरिंग सेक्शन होता है, और ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। अगर आपने अच्छे से मैथ में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। जो इसमें टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कैलकुलस होता है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मैथड्स, ट्रांसफॉर्म एंड लॉजिक। ठीक है, अभी हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे, और इनमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ से कितनी तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा की। जो कैलकुलस में जो मेनली पूछा जाता है वो लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, ओडीज एंड पीडीज, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इजीली आपके न्यूमेरिकल इसमें से बनने वाले हैं और आपके मार्क्स आने वाले हैं अच्छे। और लीनियर अलजेब्रा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेसेस। क्योंकि इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो वहाँ पे इजी और जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स की। तो जो इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल, पैसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें से भी क्वेश्चन इजी कर पाओगे और आप इन टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान दे सकते हो। जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, जैसे न्यूटन रैमसन, बाइसेक्शन मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ओडीज एंड पीडी सॉल्यूशन, ये सारे न्यूमेरिकल आपको इन टॉपिक्स से आपको सॉल्व करना है, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पहले सॉल्व किए रहोगे तो वहाँ कैलकुलेशन टाइम पे आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट चेक करता है ना कि आपकी स्पीड चेक करेगा। अगर आप जल्दी सॉल्व करते हो तो आप क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप और भी जल्दी कर पाओगे और सही कर पाओगे। तो आपको इन चैप्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेट्स, रिलेशन और फंक्शन से पूछे जाते हैं। बूलियन अलजेब्रा, ग्राफ थ्योरी, लॉजिक और कॉम्बिनेट्रिक्स। इनमें ग्राफ थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं और ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप इजी कर पाओगे। आप अपने बीटेक में भी क्वेश्चंस जब आप एग्जाम दिए होगे तो उसमें भी ग्राफ थ्योरी क्वेश्चन आया ही आया होगा। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है अगर आप एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर थियरी होती है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। और अगर आपका थियरी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसमें इजी मार्क्स ला सकते हो। जैसे कि इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा है, रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, सीएफजी एंड पीडीए है, ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस करो। जो ट्यूरिंग मशीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप एक क्लियर है तो आप इसमें इजी मार्क्स ला सकते हो।
ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछ जाते हैं। वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप अच्छे से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कंपाइलर बेसिक्स की। इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, जो कंपाइलर फेजेस होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस होता है, पार्सिंग टेक्निक होता है, सिंबल टेबल और कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है। बेसिकली ये बहुत ईजी टॉपिक होता है, इसमें कंपाइलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता, बट इसमें आपको क्या पूछा जाता है कि जो सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, आप इजी कर पाओगे अगर आपने कंपाइलर के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। ये कंप्यूटर साइंस का फाउंडेशन होता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बीटेक में हो, आप प्लेसमेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो और ये जो VIT ME का एग्ज़ाम है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड BST, हीप एंड ग्राफ। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछ जाते हैं। अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज क्लियर है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप इजी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड ही आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जितने भी इसमें जो चैप्टर्स हैं इंक्लूड हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ना है, इनकी थियरी भी पढ़ना है। ठीक है, और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो सब चीज़ पढ़ना है, और आप इजी इसमें क्वेश्चन कर पाओगे। बस आपको ये सारी चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस आप पढ़ते जा रहे हो, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इन सारी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना आप इसमें भी। और जो ये है ना, ये आपको प्लेसमेंट टाइम पर भी आपको हेल्प करने वाला है। अगर आपने अभी से पढ़ रखा है और प्लेसमेंट टाइम पे आप रिवाइज करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि प्लेसमेंट टाइम पे पूछा ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी की। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, हैशिंग, ग्राफ एल्गोरिथम्स, ग्रीडी, NTP, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अच्छे से तैयार करना है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम एंड स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट, वेस्ट एंड एवरेज केसेस क्या होते हैं, और NP कंप्लीटनेस क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स होता है क्वेश्चन, अब पूछना ही पूछना है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम्स के बेस्ट पे चेक करना होता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल लॉजिक्स एंड आर्किटेक्चर की। जो डिजिटल लॉजिक है, इसमें बेसिकली गेट्स एंड के मैप्स, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ALU एंड डेटा पाथ, मेमोरी हायरार्की, कैश एंड पाइपलाइनिंग, आपको अच्छे समझना है कैसे वर्क करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर है 8085 एंड 8086, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है बेसिकली। ठीक है, ये आपको अच्छे समझना है कि कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉन्सेप्ट्स होता है, और इसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं जो आपको समझना है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आप यहाँ पे इजी ये सेक्शन कर पाओगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जिसमें आपको फोकस कर सकते हो थ्रेड एंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, एंड CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक्स एंड फाइल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इसमें क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें डिफिनीशन जो होती है उससे कम और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बेसिकली पूरे एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है, कोई भी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। ठीक है, उसी बेस से क्वेश्चन आते हैं, और इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी क्वेश्चन कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसमें जो टॉपिक है SDLC मॉडल्स क्या होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, UI/UX बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे UI/UX में गुड डिज़ाइन क्या होता है, बैड डिज़ाइन क्या होता है, टेस्टिंग इन क्वालिटी, OOAD कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये सेक्शन इजी स्कोरिंग होता है। ठीक है, अगर आपने इसका बेसिक्स पढ़ रखा है तो आप इजी इसमें मार्क्स ला सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। ये सेक्शन बेसिक प्रोग्रामिंग पर है, जैसे C++ और जावा। ठीक है, अब इन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हैं इसमें जैसे कि पॉइंटर अरेज हो गया, C++ में पॉइंटर अरेज है, रिकर्जन है, डीबगिंग और फाइल हैंडलिंग से बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको एग्जाम में कोड नहीं लिखना होता है, वहाँ पर आउटपुट और लॉजिक आपको चेक करते हैं कि वहाँ पे कुछ कोड स्निपेट दिया होगा, उसका क्या आउटपुट होगा। ठीक है, वो बेसिकली आपको मार्क करना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इजी होते हैं। अगर आप ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप इजी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको इसमें से भी एक दो जो मतलब जो प्रोग्रामिंग आपकी, जैसे जावा आप अच्छे से किए हो, ठीक है, तो जावा C++ आप इजी कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से समझ रखी है तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप अच्छे से समझ सकते हो, कि कॉमन ही होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं।
तो आप इसमें से ईजी क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हम बात करते हैं नेटवर्क्स, डीबीएमएस एंड साइबर सिक्योरिटी की। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, बेसिकली ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी एंड आईपी मॉडल क्या होते हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, राउटिंग और स्विचिंग का, ओएसआई मॉडल्स कितने इसमें लेयर होती हैं, वो सब तो उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। वैसे तो सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पर मैंने वही टॉपिक्स ऐड किया है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और डीबीएमएस में एसक्यूएल, एसिड प्रॉपर्टीज, ट्रांजेक्शन एंड इंडेक्सिंग, एसिड प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसमें फोकस कर सकते हो। तो बेसिकली ये कंप्लीट सिलेबस था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर आपको फोकस करना ही करना है। अगर अभी आप जो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है बीआईटी के मेन पोर्टल पे, वहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट मैंने उनमें से वो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनमें अगर आप इतने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है और आपका एमटेक में एडमिशन हो जाएगा इस बेसिस पे। थैंक यू गाइस, आपने पूरा वीडियो अभी तक देखा हो तो उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या बुक लिस्ट आपको या काउंसलिंग गाइडेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो आप कमेंट में बोल सकते हो। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करो, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।